अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, न्यू नॉवेल के सेकंड एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस नॉवेल का फर्स्ट एपिसोड आपको पसंद आया होगा और अब सेकंड एपिसोड है। और अगर सेकंड एपिसोड भी आपको पसंद आए तो नॉवेल को लाइक जरूर किया करें। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और नए आने वाले दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आपको नोटिफिकेशन जल्दी मौसूल नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते, सबसे पहले रिमाइंडर पढ़ते हैं, उसके बाद नॉवेल की तरफ चलेंगे। जी बाबा, आपने मुझे बुलाया। शाहजैन जैसे अनवार ने बुलाया था वो इसके पास आया और ऐसे मुस्कुरा कर कहा, जबकि सलमा बेगम भी वहां पर आई थी। बेटा, शादी में 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है। जाओ, एक काम करो, राबिया को साथ ले जाओ और इसे शॉपिंग करवाओ और खुद भी जो लेना है वो लो। शाहजैन इसकी बात सुनकर सर हाँ में हिला गया था, जबकि सलमा ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि शाहजैन और राबिया एक साथ जाए, इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अरे आप इसे क्यों कह रहे हैं? इसे न जाने कितने काम होंगे, अब वो इसे लेकर घूमता फिरे। इसे जाने दे, मैं 1-2 दिन तक खुद राबिया को ले जाऊंगी। सलमा बेगम ने अनवार की बात से साफ इनकार करते हुए कहा था, जबकि अनवार ने इसे एक घूरी से नवाजा था, जिससे वो नजरें झुका गई थी। क्यों? अगर वो लेके जाएगा तो क्या मसला है? और रही बात काम की, तो वो सलमान देख लेगा। तुम फिक्र मत करो, राबिया इसकी होने वाली बीवी है, तुम्हारी नहीं। अगर जाना हो तो खुद 1-2 दिन तक चली जाना। तुम जाओ शाहजेन, अनवार ने सलमा को घूरियों से नवाजते हुए कहा था, जबकि आखिर में शाहजेन का जाने का कहा था और वो सरहा में हिला गया था और राबिया के कमरे की तरफ बढ़ा था। चलो, शाहजेन ने राबिया के कमरे के दरवाजे को खटखटाकर इसे अपनी तरफ मुतवज्जा करके कहा था, जबकि इसके चेहरे पर सवालिया तासुरात आया हुए थे। कहाँ? इसने कहा तो शाहजेन ने नजरें घुमाई थी। शॉपिंग पर, इसने कहा तो राबिया ने सवालिया नजरों से इसे देखा कि इसे अब शॉपिंग का क्या पड़ गया है। क्यों? राबिया ने फौरन इसकी बात का जवाब दिया था, जबकि इसके माथे पर बल पड़े थे। राबिया, शादी होने वाली है, इसकी शॉपिंग। राबिया को तो जैसे याद ही ना हो कि इसकी शादी है, लेकिन फिर इसकी बात ने इसने मुंह बसूरा था। आपके साथ? राबिया इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, जब भी बार बार सवाल कर रही थी, जबकि अब शाहजैन को गुस्सा चढ़ा। चुप करके चलो, खबरदार जो एक भी सवाल किया, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। राबिया का बाजू पकड़कर इसे कमरे से बाहर लाता गाड़ी में बिठाते हुए बोला था, जबकि वो तो इसके तेवर देखकर ही रह गई थी। अगले ही लम्हे इसने गाड़ी चलाई थी। अरबाज कुछ काम की वजह से मॉल आया था। सलमा बेगम भी इसी मॉल में शॉपिंग के लिए आई थी, जबकि राबिया और शाहजीन किसी और मॉल में गए थे शॉपिंग के लिए। वो गुजर ही रहा था जब सलमा बेगम से टकरा गया था। अस्सलाम वालेकुम मामी, कैसी हैं आप? अरबाज ने जैसे ही सलमा बेगम को देखा तो फौरन सलाम किया, जबकि उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, वालेकुम सलाम, कैसे हो और आज यहाँ? सलमा बेगम ने इसका जवाब देते हुए इससे सवाल किया था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सुनाएं कि आप कैसी हैं? इसने भी इनसे सवाल किया था, मैं भी ठीक हूँ। और बताओ अम्मी कहाँ हैं? सलमा ने शाइस्ता के मुतालिक दरियाफ्त किया था, वो किसी काम से ऑफिस गई हुई हैं। अरबाज ने कहा तो उन्होंने इससे आईब्रो उचका कर देखा, तो क्या आयशा घर पर अकेली है? उन्होंने कहा तो अरबाज हैरान हुआ कि उन्होंने ये सवाल क्यों किया, जबकि अजबात सर में हिला गया। बेटा जी, ध्यान से, कहीं आपकी इज्जत पर भी मट्टी न मल दे। सलमा बेगम एक मर्तबा फिर से जल्दी पर तेल डालने का काम कर रही थी। क्या मतलब है आपका इस बात का? मतलब ये कि कहीं घर में अकेले होने का फायदा ना उठा ले, और अगर किसी लड़की को बुला लिया तो इसकी फिक्र मत करें, वो अब मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बीवी है। सलमा बेगम बोल ही रही थी जब अरबाज ने इन्हें ये कहता हुआ वहां से चला गया था, जबकि सलमा बेगम ने इसे घूर कर देखा था। वक्त गुजरता जा रहा था। राबिया और शाहजेन की शादी काफी करीब आ चुकी थी। राबिया ने खुद को इस शादी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार कर चुकी थी, यानी कि इसकी रजामंदी शामिल थी इस शादी में, जबकि शाहजेन तो पहले ही खुद को इस शादी के लिए तैयार कर चुका था, क्योंकि इसे अनवार ने काफी पहले ही बता दिया था, जबकि इसे खामोश रहने की भी ताकीद की थी। आज 23 जनवरी की तारीख थी। राबिया और शाहजेन की मेहंदी की रात थी। सब तैयारी मुकम्मल हो गई थी, जबकि इनकी शादी में आयशा और अरबाज के घर में से कोई भी शिरकत नहीं कर रहा था, जबकि अरबाज और आयशा के दरमियान भी काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी।
रात ढल गई थी, मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका था। घर के गार्डन में ही मेहंदी की रसूमात अदा की गई थी। इस दिन जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था सलमान की गाड़ी से, वो बच गई थी और मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो गई थी। गलती पर शदीद निदामत थी और इसी वजह से इनके सलमान को अपने घर वालों की काफी मदद भी की थी, जबकि अब वो सेहतयाब हो गई थी। मेहंदी के लिए राबिया को तैयार करने के लिए पार्लर से ही स्टाफ आया था। राबिया की कुछ सहेलियां भी आई थी, जिनको शाज़ेन बहुत अच्छे से जानता था। वो सब इसके कॉलेज के फ्रेंड्स थे। काफी भीड़ मच गई थी। इसकी एक दोस्त शिजा थी, जो इसके बचपन की दोस्त थी। वो किसी काम की वजह से राबिया के रूम से बाहर आई थी, जबकि वापसी पर इसे अपनी राह पर एक लड़का मिला, जो बदनीयती से इस तरफ देख रहा था। वो अनवर के किसी खास दोस्त का बेटा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो किसी से बदतमीजी करे। शिजा ने इसे अपनी राह पर पाते ही दूसरे रास्ते से गुजरने लगी, लेकिन वो इसकी राह में हायल हुआ था। कहाँ चली हो हसीना जानम, इसने कहा तो शिजा ने इसे घूरा था। हटो मेरे रास्ते से। शिजा गुस्से की निगाह से इसे देखते हुए कहा था, जबकि वहां पर कई लोग मौजूद थे, लेकिन सब जैसे खुद में ही मगन थे। इन पर किसी का भी ध्यान ना था। इसकी बात सुनते हुए इस लड़की ने शिजा का दुपट्टा खींचने की कोशिश की थी, जबकि शिजा ने अगले ही लम्हे इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। जबकि वो लड़का अपने चेहरे पर इसके हाथ की पड़ी छाप को महसूस करते हुए गुस्से की निगाह से इसे देख रहा था। तेरी इतनी हिम्मत लड़की, किरो ने मुझे हाथ उठाया, इसने गुस्से की निगाह से इसे देखते हुए कहा था, जबकि थप्पड़ की फुनकार से सब लोग पहले ही इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। जबकि इस लड़के ने शिजा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ हवा में लहराया था, जब भी शाहजेन ने इसका हाथ पकड़कर नीचे की तरफ झटक दिया था। जबकि इस लड़के ने जैसे ही शाहजेन को देखा, तो वो डर सा गया था, जबकि शाहजेन इसकी सारी हरकतें देख चुका था। भाई, इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, शिजा ने शाहजेन को देखते ही कहा। तो शाहजेन ने एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर मारा था, जबकि अनवर, सलमा और इसका बाप सब वहां पहुंच गए थे। शाहजेन, ये क्या हरकत है? अनवर ने गुस्से से चिल्लाया था। बाबा, आप जानते हैं कि इसने हरकत क्या की है? इसने शिजा के साथ बदतमीजी की, इसका दुपट्टा खींचने की कोशिश की है, शाहजेन ने कहा। तो अनवर ने इस लड़के की तरफ घूर कर देखा। नालायक, बेशरम, बेहया, तुझे शर्म ना आई मेरी इज्जत को रोलते हुए? आज तूने मेरा सर शर्म से झुका दिया। काश कि मेरी कोई बेटी होती, वो गुस्से से कहे जा रहे थे, जबकि वो सर झुकाए खड़ा था। बाबा, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, आंखें झुकाए सर को ऊपर उठाए हुए इसने कहा था, जबकि सलमान वहां था। इसने शीशा और राबिया के पास जाने का सोचा था और वो ये सारा मामला जान गया था। मजाक, शर्म तुझे है कि नहीं है? लड़कियां कोई मजाक करने की चीज होती है? सलमान तो जैसे इस पर बरस पड़ा, जबकि इसके बाप का सर शर्म से झुक गया था। मैं माफी चाहता हूँ आप सबसे, इसके बाप ने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी थी, जबकि अनवर ने इसके हाथों को नीचे झुकाया था और वो दोनों वहां से चले गए थे। शिजा राबिया की दोस्त और सलमान की खाला की बेटी, जिनका निकाह बचपन में ही करवा दिया गया। इसी वजह से तो राबिया की शादी सलमान से ना हुई, क्योंकि वो शादीशुदा था और वो शिजा से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन चूंकि शिजा दूसरे शहर होती थी, इसी वजह से इससे मुलाकात नहीं हो पाती थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद मेहंदी की रस्मात को शुरू कराया गया था। राबिया ने पहले रंग का और सब्ज रंग का मेकअप किया था, जबकि शाहजैन भी काफी हैंडसम लग रहा था। राबिया की आंखों को देखकर इसे साफ तौर पर पता लग रहा था कि वो काफी रोई है, जिसकी वजह कोई और नहीं बल्कि इसकी बहन की याद थी, जो इसे आज इस मौके पर बहुत आ रही थी। लेकिन वो क्या करती, किससे कहती? ना तो किसी ने इसकी बात सुननी थी और ना ही माननी। वो स्टेज पर चढ़ते हुए शाहजेन के साथ जाकर बैठ गई थी, जबकि कुछ ही लम्हात बाद मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। सबसे पहले अनवर और सलमा बेगम ने रस्म की, इसके बाद सलमान और शिजा ने रस्म अदा की और फिर बाकी सब ने। रात ही गुजर गई थी और सब लुत्फ अंदोज होते जा रहे थे, जबकि सुबह का सूरज इनके लिए एक बहुत ही बड़ा सच लेकर उगने वाला था। मेहंदी का फंक्शन रात लेट तक जारी रहा था, जिसकी वजह से सब परे मेहमान देर से गए थे, जबकि सुबह 10 बजे शहर शाहजेन से मिलने के लिए इसके घर आई थी। वो पहले भी आती थी इस घर में, लेकिन इससे पहले हमेशा वो आयशा से मिलने के लिए आती थी। एक नौकर ने जाकर शाहजेन को इत्तला दी थी, जबकि शाहजेन इसके पास आया था। वो इसे अपनी बहन मानता था, जबकि शहर इसे देखकर अपनी जगह से खड़ी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? इसको आता देखकर शहर ने खड़े होते हुए कहा था, जबकि शाहजेन मुस्कुराया था। वालेकुम सलाम शहर बच्चे, कैसी हो आप? शाहजेन भाई, मुस्कुराकर इसने सवाल किया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, ये कहकर शहर खामोश हो गई थी।
शहर बच्चे खैरियत, आज आप यहाँ? शाहजेन ने इससे सवाल किया था। जी भाई, मैं आपसे बहुत अहम बात करने आई हूँ, आयशा के मुतालिक, शहर ने कहा। आयशा के मुतालिक? शाहजेन ने इसके अल्फाज दोहराए थे। जी भाई, मैं ये बात आपसे बहुत पहले कर लेना चाहती थी, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा था। शहर ने इससे पहले ना आने की वजूहात बताई। शहर बच्चे, आप बताओ कि बात क्या है? शाहजेन ने इससे कहा था, भाई इस दिन यूनी में जो भी हुआ, इस सब में आयशा का कोई कसूर नहीं था। शहर की ये बात इस पर बिजली की तरह गिरी थी। क्या क्या मतलब है इस बात का शहर? शाहजेन ने इससे सवाल किया था। जी भाई, सलमान भाई, जब इस दिन आयशा को यूनी लेने के लिए आए और उन्होंने जो भी कुछ देखा वो सब कुछ झूठ था। भाई, आयशा का अली से कोई से ताल्लुक नहीं था और ना ही किसी लड़के से, बल्कि इसने तो कभी किसी लड़के से बात तक नहीं की थी। वो पाक दामन थी भाई, इसका किरदार बिल्कुल पाकीज़ा था। हाँ, ये जरूर था कि अली इसे पसंद करता था, लेकिन ये नहीं कि इसने कोई हद पार की थी। भाई, आयशा को कोई कसूर नहीं था, वो कहती जा रही थी, जबकि ये बातें शाहजेन पर बिजली की तरह गिरती जा रही थी। और भाई एक और बात, ये बात मैं सलमा आंटी को इसी रात बता दी थी, लेकिन जब भी मुझे लगा कि आपको मालूम नहीं है, मैं यहाँ चली आई। शहर की बातें न सिर्फ शाहजेन पर बिजली की तरह गिर रही थी, बल्कि पीछे खड़े अरबाज पर भी किसी बिजली से कम न थी। वो सब कुछ सुन चुका था। वो यहाँ पर सलमा बेगम से मिलने आया था, इनसे पूछने के लिए आया था कि वो आयशा के मुतालिक इससे ऐसी बातें क्यों करती हैं, क्यों वो इससे इससे बदगुमान करती हैं, आखिर क्या है आयशा का माजी। लेकिन यहाँ आते ही इस पर सारे राज खुल गए थे, सब कुछ आया हो गया था, और जो इस पर जाहिर होना चाहिए था, जबकि वो मजीद वहां नहीं रुक सकता था। वो चुपचाप वहां से चला गया था। न जाने क्या क्या नहीं किया था इसने आयशा के साथ। इसने पढ़ने का कहा तो पढ़ने से रोका, इसने मेकअप किया तो इससे इतना बुरा रवैया इख्तियार किया। अनजाने में वो बहुत बड़ा जुल्म कर बैठा था इसके साथ। इसे काफी गिल्टी महसूस हुई थी। वो खामोश सा घर वापस आ गया था। जब से अरबाज को मालूम हुआ था कि आयशा का कोई कसूर नहीं है, इसने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया जिससे हिंद के खानदान का सर शर्म से झुक जाए। ये सब कुछ सलमा बेगम की एक साजिश थी। इसने जानबूझकर सब कुछ जानते हुए भी इसे आयशा के खिलाफ भड़काया, आयशा की जिंदगी बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की। इसने वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, क्या कहे आयशा से, इससे कैसे माफी मांगे, किस मुंह से इसके सामने जाए। वो चलता जा रहा था, जब ही इसने नजर उड़ाकर देखा तो खुद को कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ पाया था। वो आहिस्तगी से लोग खोलता हुआ कमरे में दाखिल हो गया था, जबकि सामने आयशा को खिड़की में खड़ा हुआ बाहर का खूबसूरत नजारा लेते हुए पाया। जबकि इसे देखकर वो इसकी तरफ मुड़ी थी। इसकी शक्ल के तासुरात देखकर आयशा समझ तो गई थी कि कुछ तो हुआ है, जो वो यूं मुंह लटकाए घर आया है। क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हैं? आयशा ने इसे देखते हुए कहा था, जबकि अरबाज में तो इतनी हिम्मत भी नहीं हुई कि इससे नजरें तक ही मिला के इससे बात कर ले। कुछ नहीं, वैसे ही सर दर्द है। नजरें झुकाए हुए सर को हाथों में लिए इसने कहा था, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए चाय बना लाती हूँ। आयशा ने इसकी बात सुनकर कहा था और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। आयशा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो दरवाजे के करीब ही पहुंची थी जब अरबाज ने इसे बुलाया। इसकी बात सुनकर वो रुकी नहीं थी। इधर आओ, मेरे पास बैठो, अरबाज ने इसे अपने पास आने का कहा था। इसकी बात को सुनकर वो इसके पास जाकर बैठ गई थी। जी, क्या बात करनी है आपको? इसके सामने बेड पर बैठते हुए आयशा ने इससे सवाल किया था। आई एम सो सॉरी आयशा, आई एम सो सॉरी, हल्की हल्की नजरें को उठाते हुए इसने कहा था, जबकि आयशा को इसकी बात सुनकर बहुत बड़ा धचका लगा था। सॉरी किस लिए? चेहरे पर सवालिया तासरात लिए हुए इसने कहा था, तुम्हें गलत समझने के लिए। तुम जानती हो, जिस दिन हमारा निकाह हुआ था, इस दिन मामी ने मुझसे कहा था तुम एक लड़के के साथ पाई गई हो, तुम कैरेक्टर लेस हो, तुमने अरमान भाई को धोखा दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने तुमसे शादी नहीं की। मुझे तुमसे शादी के लिए कहा गया। मैंने तुमसे मेकअप करने से रोका था, लेकिन मुझे इतनी भी नफरत नहीं है मेकअप से। 2 दिन पहले जब तुमने मुझसे अपनी स्टडी कंटिन्यू करने का कहा, तो मामी की कही हुई बात मेरे ध्यान में घूमी और मैंने तुम्हें मना कर दिया। यहाँ तक कि तुमसे तुम्हारे हकूक छीन लिए, जबकि तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दो। इसकी बातें सुनते हुए आयशा की आंखें भी नम हो गई थी, जबकि अरबाज ने इसके सामने हाथ बांधते हुए, मैं आपको माफ किया। इसकी ये बात सुनकर इसने नजर उठाकर इसे देखा था, जबकि आयशा ने इसके हाथों को नीचे कर दिया था। मैंने आपको माफ किया क्योंकि आप हकीकत से नावाकिफ थे। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आपको मेरे बारे में जो भी बताया गया, आपने इस पर यकीन कर लिया।
कैसे न करते। सलमा चच्ची ने आपसे कहा था, ऐसा शायद आयशा बोल रही थी और वो खामोशी से सुन रहा था। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं इसका उजाला भी करूंगा। हम कल ही जाएंगे, तुम्हारा एडमिशन मैं खुद करवाऊंगा। अरबाज ने इसकी आंखों के आंसू से साफ करते हुए कहा था, जबकि आयशा मुस्कुराई थी। ठीक है, आयशा ने मुस्कुराकर कहा था, मैं एक मर्तबा फिर से तुमसे माफी मांगता हूँ। अरबाज ने एक मर्तबा फिर से इससे माफी मांगी थी। मैंने आपको माफ कर दिया और वैसे भी मेरे दिल में आपके लिए कोई शिकवा नहीं है। आयशा ने मुस्कुराकर कहा था, तो ठीक है, हम इस रिश्ते को एक मर्तबा फिर से शुरू करते हैं। मियाँ बीवी ना बनकर तो बचपन के दोस्त बनकर ही सही। अरबाज ने मुस्कुराकर कहा था, जबकि वो भी मुस्कुराई थी। ठीक है, बचपन के दोस्त बनकर ही सही। आयशा ने मुस्कुराकर कहा था, क्या एक कप चाय मिलेगी? अगले ही लम्हे अरबाज ने कहा तो वो सर बात में हिला गई। जबकि अरबाज के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट छा गई थी और आयशा चाय बनाने के लिए चली गई थी। इस दिन सबको सब कुछ मालूम हो गया था। शिजा, राबिया, शाहजेन, सलमान ने इसकी शहर की बातें सुन ली थी, लेकिन शाहजेन और बाकी सब खामोश थे क्योंकि अभी इस वक्त घर पर मेहमान मौजूद थे। वो कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे। इससे इनकी ही इज्जत पर फर्क पड़ता। शिजा, जो सलमान पर बहुत गुस्सा था कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, किसी के साथ कि इसकी बात तक ना सुनी। वो तो कई सालों से रही थी और इनके साथ क्या इसे इतना भी यकीन न था इस पर। अगर कल को इसकी अपनी ही बेटी के साथ कुछ ऐसा हो तो क्या वो इसकी बात भी ना सुनेगा? ये दुनिया मकाफाते अमल है। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? सलमान ने शिजा, जो इसके सामने से गुजर रही थी, इसका हाथ थाम कर इसे रोकते हुए कहा था, मुझे काम है। शिजा ने मुंह बनाते हुए भी हिचकिचा कर कहा था, नाराज हूँ मुझसे। माथे पर पल डालते हुए इसने कहा था, इसे घूर रही थी जो आपने किया, इसके बाद मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। इसकी बात सुनकर सलमान के माथे पर जो बल थे वो गहरे हो गए थे। क्या किया है मैंने? इसने पूछा। आपने जो भी कुछ किया है आयशा के साथ, क्या वो आपने कभी भी नहीं सोचा कि अगर कल को यही हमारी बेटी के साथ हो तो क्या होगा? ये दुनिया मकाफाते अमल है। सलमान, पहले तो सलमान इसकी बात बहुत ही जब्त से ही सुन रहा था, लेकिन जैसे ही शिजा ने अपनी आखिरी बात मुकम्मल की, इसका गुस्सा धक से उड़ गया था। इसने ऐसा पहले कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन तो हकीकत यही थी कि ये दुनिया मकाफाती अमल है, जो बोओगे वही काटोगे। शिजा ये कहकर वहां से जा चुकी थी, जबकि वो खामोशी से खड़ा इसकी बात के मुतालिक सोच रहा था। आज शाहजेन और राबिया का निकाह था। राबिया की रुखसती भी आज ही के दिन थी, लेकिन इसने रुखसत होकर जाना था। अभी कहाँ, एक कमरे से दूसरे कमरे। सलमान पर शिजा की बातों पर काफी गहरा असर हुआ था। इसने इस बारे में पूरी रात सोचा था और इसे मालूम हुआ कि इसकी वजह से आयशा पर कितना बड़ा जुल्म हो गया था। इसकी जिंदगी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ इसका ही था। लेकिन ये दुनिया तो मकाफाते अमल है। अगर कल इसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इसके साथ भी हम्म, अगर कल इसकी बेटी के साथ कुछ ऐसा होता है तो क्या वो इसके साथ भी यही सलूक करेगा क्या? काफी सोचने पर इसे यकीन हो गया कि सलमा ही थी जो इसे आयशा के खिलाफ भड़काती रही थी। इसकी ही बदौलत वो इस पर यकीन करना छोड़ गया था, वरना अगर सलमा ने इसे भड़काया ना होता तो वो कभी भी यूं इसके साथ ना करता, बल्कि इस पर यकीन करता। पर सलमा बेगम ने इसे इसके खिलाफ इतना बुरा भला कहा कि वो समझने लगा था कि आयशा बदकिरदार है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी न था। वो तो पाकीज़ा थी, बिल्कुल पाकीज़ा थी। बारात के लिए मैरिज हॉल बुक करवाया गया था। बारात पहुंच गई थी। राबिया दुल्हन के जोड़े में मलबूस थी। इसे ब्राइडल रूम में बिठाया गया था, जबकि तकरीबन 1 घंटे के बाद मौलवी साहब ने निकाह शुरू करवाया था। पहले शाहजैन से और फिर राबिया से सवाल किया गया था और इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिंदगी का हमसफर चुन लिया था। वो दोनों एक हो गए थे। साइन करवाने के बाद दुआ पढ़ाई गई और फिर कुछ देर बाद रुखसती का वक्त आया था। इस मौके पर वो क्या करती, रोती किसके गले लग कर? इसकी बहन, जिसको इन सब ने इसकी जिंदगी से दूर कर दिया था। लेकिन वो क्या जानती थी कि इसकी बहन को ये तक मालूम न था कि इसकी शादी हो रही थी। वो तो इस बात से बेखबर थी। गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी को घर की राह पर डाल दिया गया था। रात काफी हो चुकी थी। राबिया इस वक्त रूम में बैठी हुई थी, इसका इंतजार कर रही थी जिसके नाम वो कर दी गई थी। क्या वो इससे मोहब्बत करता था या घर वालों के दबाव में आकर इससे शादी की थी? क्या थी असल हकीकत, ये तो सिर्फ एक ही बता सकता था और वो था शाहजेन। वो सोचों में ही गुम थी। जब ही वो कमरे में दाखिल हुआ था,
राबिया ने फौरन नजरें झुका ली थी, लेकिन वो दरवाजे को लॉक करते हुए इसकी तरफ बढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे शाहजैन इसकी तरफ बढ़ा था, वैसे ही इसकी हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो इसके सामने आकर बैठा था। राबिया घूंघट करके बैठी हुई थी, जबकि वो मुस्कुराया था और इसका घूंघट उठाने ही लगा था जब राबिया इसका हाथ पकड़ा, इसका हाथ रोक दिया। जबकि शाहजैन के चेहरे पर हैरानगी के तासुरात छा गए थे। वैसे तो आपको फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने सारे स्टेप्स और रूल्स का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि नई नवेली दुल्हन को उठाने के रूल्स क्या हैं। राबिया दांत किचकिचा कर कहा था, जबकि इसका हाथ पकड़कर वो कैसे बोल रही थी वो ही जानती थी, क्योंकि आज तक इसने शाहजैन को कभी छुआ भी नहीं था। क्या? शाहजैन ने हैरानगी से इसे देखते हुए कहा था। नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठाने से पहले से मुंह दिखाई देनी पड़ती है। राबिया इसका हाथ छोड़ चुकी थी, लेकिन शरारत से कहा था, मुंह दिखाई? सो सॉरी, वो तो मैंने ही ली नहीं, मुझे याद नहीं रहा। शाहजैन ने शरारत से कहा था, जबकि राबिया को गुस्सा चढ़ा था। हाँ तो ठीक है, फिर मैं घूंघट भी नहीं उठाऊंगी। रुख दूसरी तरफ करते हुए इसने मुंह बनाकर कहा था, जबकि वो मुस्कुराया था। हाँ तो ना उठाओ, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ इस चेहरे को देखने के लिए, जिसको लाख से भी ज्यादा बार देखा है। शाहजैन का लहजा इससे तंग करने वाला था, जबकि राबिया रुख मोड़ कर बैठी रही थी और ना ही इसे बुलाया। शाहजैन ने इसे 2 से 3 मरतबा बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन जवाब नदारद। फिर कुछ लम्हात बाद इसने जेब से एक खूबसूरत सी रिंग निकाली थी और राबिया का हाथ थामते हुए इसे पहना दी थी। जबकि अपने हाथ पर इसके हाथ का लम्स महसूस करते हुए इसका दिल जोर से धड़का था। फिर इसकी नजर अंगूठी पर गई थी, जो काफी खूबसूरत थी और चमक भी रही थी। इसे देखकर वो मुस्कुराई थी। सो ब्यूटीफुल, मुस्कुराकर इसने कहा था, क्या अब मुझे मेरी बीवी का चेहरा देखने की इजाजत मिलेगी? शाहजैन ने मासूम मुंह बनाते हुए कहा था, नहीं, आपको ऐसे चेहरे की क्या जरूरत जो आपने 1 लाख मरतबा से 20 दफा देखा हो। राबिया ने दांत खिचखिचाकर कहा, अब देखो, ये जो तुम इतना तैयार हुई हो और इतना मुंह पर मेकअप थोपा है, क्यों थोपा है? अगर मैं ये नहीं देखूंगा तो क्या फायदा? शाहजैन ने इसका घूंघट उठाते हुए एक मरतबा फिर से शरारत से कहा था, जबकि वो उसे घूर कर रह गई थी। इतना मेकअप थोप कर अच्छी लग रही हो। हंसी को बमुश्किल दबाए हुए इसने कहा था, जी नहीं, बस थोड़ा सा मेकअप किया है मैंने। इसने गुस्से से कहा था, मुझे पता है अच्छी लग रही हो। लहजे में थोड़ी सी संजीदगी लाते हुए इसने कहा था, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? राबिया का सवाल इसके चेहरे के सारे तासुरात उड़ा गया था, जबकि वो इसके जवाब की मुंतजिर थी। नहीं। लहजा काफी सर्द था। तो तुम मुझसे शादी क्यों की? दो बदू सवाल किया गया था। बाबा के कहने पर दो बदू जवाब दिया गया, जबकि राबिया की आंख से एक आंसू बह गया। ये बात सुनकर जबकि शाहजैन ने एक जोरदार कहकहा लगाया था, राबिया ने इसे हंसता हुआ देखकर इसे एक घूरी से नवाजा था। पागल, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत न होती तो क्या तुमसे कभी शादी करता? शाहजैन के सवाल पर वो समझ गई थी कि वो इससे मजाक कर रहा था, जबकि इसकी आंखों से आंसू जारो कतार से बहने लगे थे। अच्छा ना, अब चुप कर जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। शाहजैन ने इसे अपने सीने में भेज दिया था और इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, जबकि उस सीने पर काफी मुक्के बरसा चुकी थी, जबकि उसे मुस्कुरा रहा था। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मुझे यहाँ से 2 साल पहले ही मालूम हो गया था कि तुम मेरे लिए बनी हो, मेरी हो। मुझे बाबा ने इस रिश्ते से पहले ही आगाह कर दिया था, जब तुम 19 की और मैं 25 का था। शुरू में तो मुझे इस बात से इख्तिलाफ था, मेरे दिल में घर कर गई, लेकिन ये बात मैंने आज तक तुम में लेकिन फिर नहीं की, क्योंकि मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था जब तुम मेरी दस्तरस में आ जाओगी, और जो आज तुम मेरे पास मेरे करीब आ गई हो। शाहजैन कहीं जा रहा था, जबकि वो खामोशी से इसकी बातें सुनती जा रही थी। कुछ लम्हात बाद इसको थोड़ा सा ऊपर करते हुए इसके माथे पर अपना लब रखने ही लगा था कि इसने इसे रोका और बेड से उतरी। मुझे चेंज करना है, ये कहते हुए वॉशरूम में भाग गई थी, जबकि शाहजैन खुलकर इसकी इस हरकत पर मुस्कुरा गया था। सुबह का सूरज आयशा के लिए खुशियां लेके निकला था। वो सुबह उठी थी और जाकर नाश्ता बनाया। अरबाज भी इस वक्त तक तैयार हो गया था। वो नाश्ते के लिए नीचे आया। नाश्ता करके आयशा कमरे में आ गई थी, जबकि अरबाज भी इसके पीछे गया था। कमरे में पहुंचा तो वो बेड पर बैठी हुई थी। अरे तुम तैयार नहीं हुई? अरबाज ने कमरे में आते हुए पूछा था। तैयार क्यों? आयशा ने अरबाज से सवाल किया था। मैंने कहा था ना कि एडमिशन करवाने जाना है आज, अरबाज ने कहा तो आयशा ने इसे खासा घूरा। और आपने कब कहा था कि आज ही हमने जाना है? आयशा ने इससे सवाल किया था। अभी मुस्कुराकर इसकी बात का जवाब दिया गया था, पर आज कैसे? आयशा ने इससे सवाल किया था। कैसे? क्या मतलब? उठो, तैयार हो, पहले हम एडमिशन के लिए जाएंगे, इसके बाद शॉपिंग पर, इसके बाद घूमेंगे और फिर रात का खाना खाकर वापस आएंगे।
अरबाज ने मुस्कुराकर इसकी बात का जवाब दिया तो आयशा बेड से उठी। और अगर पूरा दिन आप मेरे साथ रहेंगे तो ऑफिस कब जाएंगे? आयशा ने कहा था, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। और अगर एक दिन ऑफिस नहीं भी जाऊंगा तो कोई लाश नहीं होगा। तुम जाओ, जाकर तैयार हो। आयशा की बात का जवाब देकर इसे हुक्म देने वाले अंदाज में कहा था, जबकि वो तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। और जब निकली तो अरबाज की नजर इससे ही न हट सकी। वो लाइट पिंक कलर की फ्रॉक घुटनों से नीचे आती हुई व्हाइट कलर की टाइट्स और पिंक कलर के दुपट्टे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरबाज की नजरें इससे हट ही नहीं रही थी। इसने दोस्ती से शुरुआत की थी, लेकिन इसके दिल में तो आयशा के मुतालिक बहुत कुछ था जिसका इसे खुद भी अंदाजा नहीं था। आयशा और अरबाज पहले आयशा को यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने गए थे। आयशा का लास्ट सेमेस्टर था, लेकिन वो अपनी पिछली यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहती थी। जो हुआ था वो भूली नहीं थी। वो बेचारी ये भी नहीं जानती थी कि इसके फूलों जैसी बहन की शादी भी कर दी गई थी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। भाई, हमारी आयशा कोई नालायक थोड़ी है। इसके बाद वो और अरबाज काफी देर तक शॉपिंग करते रहे थे। आयशा ने तो दो जोड़े कर ही कहा था कि घर चलते हैं। वो काफी थक गई थी, लेकिन अरबाज को कौन सा इसकी बात सुनी थी। काफी देर तक शॉपिंग करवाने के बाद वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में गए थे। वहां डिनर करने के बाद वो घर पहुंचे थे। आयशा तो थकन के भरे रास्ते में ही सो गई थी। अरबाज पूरे रास्ते कभी इसे देखता तो कभी रास्ते पर नजर डालता। आज आयशा को अपना आप मुकम्मल सा महसूस हुआ था। वो नामुकम्मल से मुकम्मल हो गई थी, क्योंकि आज इसे अपने शौहर का साथ मिल गया था। वो साथ जो औरत के लिए बहुत ही अहम होता है, दुनिया का सबसे खूबसूरत साथ। रास्ता खत्म हो चुका था और वो घर पहुंच गए थे। आयशा ने साइशा के लिए भी कुछ चीजें और कपड़े लिए थे। गाड़ी रोककर वो काफी देर कर इसके चेहरे की तरफ देखता रहा, जिस पर मासूमियत का राज था। कुछ लम्हात बाद इसने आयशा को जगाया तो आंखें मलती हुई उठी। वो दोनों गाड़ी से उतरे थे और अंदर की तरफ बढ़ गए थे। आयशा को अरबाज ने पहले ही बता दिया था कि वो आज खाना बाहर खाएंगे। वो खाना खाकर कमरे में आ गई थी, जबकि खिड़की से अंदर आते हुए इन्हें देखकर वो मुस्कुरा गई थी। वो दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे थे। वो मुस्कुराई थी। वो यूं ही आयशा को खुश देखना चाहती थी। मैं काफी थक गई हूँ, आयशा कमरे में पहुंची थी और कमरे में पहुंचते हुए कहा था, जबकि वो मुस्कुरा रहा था, मेरा दिल था कि हम मूवी भी देख कर आते। तुम तो इतने में थक गई थी, अरबाज ने मुंह बनाकर कहा था। फिर आपको मुझे उठाकर ही लाना पड़ता। आयशा ने इसकी बात सुनकर फौरन जवाब दिया था, हाँ तो मैं तुम्हें उठाकर लाने के लिए तैयार हूँ। इसका जवाब सुनकर आयशा को समझ आया कि वो जल्दबाजी में क्या कह गई थी। मैं चेंज करने जा रही हूँ, आयशा मुस्कुराकर कहते हुए वॉशरूम में घुस गई थी, जबकि अरबाज खिलखिलाकर मुस्कुराया था। वलीमा 3 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, क्योंकि राबिया की तबीयत ठीक नहीं थी। वो काफी बीमार हो गई थी। शाहजैन काफी परेशान था। इस वक्त मेहमान जा चुके थे। शाहजैन के जहन में शहर की बातें ही घूम रही थी, जबकि सलमान को भी सलमा पर बहुत गुस्सा था। इस वक्त घर पर सिर्फ वही पांचों थे। राबिया कमरे में थी, जबकि सलमा और अनवार बाहर लॉन में बैठे हुए थे, जबकि सलमान अभी अभी घर पहुंचा था। शाहजैन सलमा और अनवार की तरफ कदम बढ़ा रहा था। अम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? इनके करीब पहुंचते हुए शाहजैन ने सलमा को मुखातिब करते हुए कहा था। जबकि सलमा ने इसका ये लहजा देखा तो माथे पर बल पड़ गए थे। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? क्या तमीज भूल गए हो तुम? सलमा और अनवार कुर्सियों से खड़े होते हुए, जबकि अनवार चुप रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कुछ बात है तो ही शाहजैन इस लहजे में से बात कर रहा था, वरना वो इससे यूं कभी भी बात नहीं करता। अम्मी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। शाहजैन का लहजा नर्म जरूर पड़ा था, लेकिन इसमें भी सख्ती मौजूद थी। क्या किया है मैंने जो तुम मुझसे यूं बात कर रहे हो? सलमान ने गुस्से की शिद्दत से कहा था, जबकि वहां पर सलमान भी पहुंच चुका था और वो जानता था कि यहाँ किस मौजू पर बात चल रही थी। आयशा के साथ जो आपने किया, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। शाहजैन ने कहा तो इसके होश ही उड़ गए थे। इसकी तो जैसे किसी ने जान ही निकाल ली थी। क्या है मैंने इसके साथ? सलमा के तो जैसे अल्फाज ही लड़खड़ा गए थे। आप सब जानती थी कि आयशा बेकसूर है, इसका कोई कसूर नहीं था। वो पाक दामन थी, पाकीज़ा थी, और फिर भी आपने इसके साथ ये जुल्म होने दिया। शाहजैन ने नागवारी से इसे देखते हुए कहा था, जबकि अनवार के माथे पर बल पड़े थे। ये क्या कह रहे हो तुम शाहजैन? इनके लहजे में भी सख्ती थी। बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। मम्मा को इस रात ही सब मालूम हो गया था। शाइस्ता आयशा बेकसूर है। सलमान भाई को गलतफहमी हुई थी, फिर भी उन्होंने आयशा की शादी अरबाज से होने दी।
वो सवालिया तासरात लिए वहां पर खड़ा था, जबकि सलमा का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा बेटा, मुझे पता है कि ये सब तुम्हें किसी ने कहा है, किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं, और वो इस मनहूस राबिया ने ही किया होगा। उन्होंने शाहजेन के पीछे खड़ी राबिया की तरफ करते हुए कहा था, जबकि शाहजेन ने जैसे ही राबिया का नाम सुना वो फौरन पीछे की तरफ मुड़ा था। पीछे देखा तो इसे पीछे पाया था वो जिसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। ये सुना कि इसकी बहन का कोई कसूर न था और इसके नाती न जब के साथ जुल्म हुआ है, इसकी जबरदस्ती शादी करवाई गई है। इसका सर घूम गया था। इस मनहूस ने ही सलमा बेगम बौखला सी गई थी जब ही इसकी तरफ बढ़ी थी और इसके पास जाते हुए इसे धक्का दिया था। राबिया जमीन पर गिरती इससे पहले ही शाहजहां ने इसे अपनी बाहों में भर लिया था। सलमा, अनवार की आवाज की धार से वो होश में आई थी और देखा तो राबिया बेहोश हो चुकी थी। राबिया, मेरी जान, आंखें खोलो, शाहजैन ने आहिस्तगी से इसके गालों को थपथपाते हुए कहा था, जबकि वो होश खो चुकी थी। शाहजैन ने इसे अपनी बाहों में भरा और कमरे में ले गया था। ये क्या हरकत है, वो इस घर की बहू है, अनवर ने सलमा से गुस्से में कहा था। आप नहीं जानते कि शाहजैन ने इसके कान भरे हैं, तभी तो वो यूं कर रहा है। सलमा ने इसे समझाने की कोशिश की। अम्मी प्लीज बस करें, इसे राबिया ने कुछ भी नहीं कहा था। शहर ने सबको सारी हकीकत से वाकिफ करवाया है और ये अब है कि आप आयशा और राबिया को पसंद नहीं करती, इसी वजह से तो आपने इस बेचारी के साथ ये किया। मुझे भी आप बचपन से ही इसके खिलाफ भरती रही और मुझे इसका मुजरिम बना दिया। सलमान भी कहकर जा चुका था, जबकि सलमान अब जान गए थे कि इसकी हकीकत किसी से भी नहीं छुपने वाली थी। वो काफी परेशान है। आलम में इसे कमरे में लेकर आया था। इसे आहिस्ते से बेड पर लिटाकर डॉक्टर को फोन करने लगा था। वो काफी घबरा गया था। राबिया की तबीयत पहले ही बहुत खराब हो गई थी क्योंकि इतनी ठंडी थी और इसके लिए हाइजेनिक फूड वैसे ही अच्छी नहीं है, इसीलिए वलीमा पोस्टपोन किया गया था। वो जानता था कि राबिया ने इस बात का काफी स्ट्रेस लिया है। वो परेशानी के आलम में इसके पास आकर बैठा था और इसके हाथों को मलने लगा था। हाँ, ये हकीकत थी कि छोटे से अरसे में वो इसकी जान बन गई थी, इसकी कमजोरी बन गई थी। यकम फरवरी का दिन था। आयशा की सालगिरह थी। अरबाज को याद थी, जब किसी से मोहब्बत की जाए, किसी से प्यार हो तो इसकी हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। अरबाज को सब कुछ याद था कि इसकी सालगिरह है। इसने इसके लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया था। रात के 12 बजने वाले थे। अरबाज बहुत एक्साइटेड था आयशा का रिएक्शन देखने के लिए। वो बेड की दूसरी साइड पर लेटा हुआ था। आयशा, मैं आज तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। इतने से दिनों में तुम मेरे लिए बहुत अहम बन गई हो। दूसरी साइड पर लेटे हुए इसने दिल ही दिल में सोचा था और पुरजोश नजरों से आयशा को देखा था। आयशा, आयशा उठो, इसने हल्की हल्की आवाज में उठाया था, जिस पर वो फौरन उठ गई थी। जी अरबाज, क्या हुआ? आयशा ने आंखें को मलते हुए इसने भी आहिस्तगी से कहा था, मुझे लगता है कि लॉन में कोई है। इसने आहिस्तगी से एक और सरगोशी की, जब ही आयशा उठकर बैठ गई थी। क्या? कौन है? आयशा ने उठ के बैठकर एक मरतबा फिर से आहिस्तगी से सवाल किया था। मुझे लगता है कि कोई चोर है, अरबाज ने कहा तो आयशा की आंखें खुली की खुली रह गई थी। क्या चोर? आयशा के चेहरे पर परेशानी के तासरात साफ दिखाई दे रहे थे। अरबाज ने अपनी हंसी को बमुश्किल ही रोका था। एक काम करते हैं, चलकर देखते हैं। अरबाज ने इसे साथ चलने का कहा था। क्या? ये सुनते ही इसके होश उड़ गए थे। वो तो कमरे से नहीं निकलती रात को और इसके साथ चोर को देखने जाए। तोबा तोबा, वो नरमी से भी चिल्लाई थी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, इसने कहा। तो अरबाज ने एक दफा किलकिलाकर कहका लगाया था, वैसे तो तुम शेरनी बनती हो। अब तो आयशा ने इसे घूरा था। जी, क्यों डर रही हो? इसने नहीं, मैं नहीं डरती। अगर तुम्हें नहीं यकीन तो चलो मेरे साथ, आयशा ने बेड से उतरते हुए कहा था, जबकि वो मुस्कुराया था क्योंकि वो ऐसे तो बाहर जाती ना, बस ऐसे ही जाना था तो वो चल दी। वो मुस्कुराते हुए उठा और इसके पीछे बढ़ गया था। वो दोनों लॉन में पहुंचे थे। सारा लॉन अंधेरे में डूबा हुआ था। आयशा ने लॉन में 2 से 3 मरतबा नजर दौड़ाई, लेकिन इसे कहीं भी कोई नजर न आया। अरबाज, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आयशा ने सारे लॉन को देखकर कहा था। जब भी इसकी नजरों ने एक अजीब सा मंजर देखा था। अरबाज ने लॉन की लाइट्स ऑन कर दी थी। सारा लॉन लाइट्स की जद में था। जगह जगह हैप्पी बर्थडे के गुब्बारे पड़े थे, साथ ही एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, हैप्पी बर्थडे डियर वाइफ। ये देखकर वो मुस्कुरा गई थी। वो तो भूल ही गई थी कि आज इसकी सालगिरह है, लेकिन अरबाज को याद था। वो खुश थी और शॉक्ड भी, क्योंकि वो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। अरबाज पुरजोश निगाहों से इसे देख रहा था और इसकी तरफ बढ़ा था।
कैसा लगा मेरा सरप्राइज? इसके पास आकर इसके सामने खड़े हाथ बांधते हुए मुस्कुराकर अरबाज ने इससे सवाल करते हुए अपने हाथ सीने पे बांधे। बहुत अच्छा। आयशा तो जैसे चहक उठी थी। अरबाज मुस्कुराया था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरबाज ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया था, जिस पर वो इसकी तरफ मुड़ी थी। जी कहें। आयशा ने मुस्कुराकर इसकी बात का जवाब दिया था, जब ही वो जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालते हुए घुटनों पर बैठ गया, जबकि आयशा ने इसे हैरानगी से देखा था कि ये कर क्या रहा है। आई लव यू। इसकी ये बात सुनते ही आयशा के चेहरे के रंग हवा में ही उड़ गए थे। आई लव यू। मुझे नहीं पता ये कब कैसे क्यों हुआ, लेकिन ये हकीकत है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। अरबाज ने मुस्कुरा कर कहा था, और अगले ही लम्हे इसने आयशा का हाथ थामने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। आयशा ने जिसे थाम कर अरबाज ने अपना कपकपाता हुआ हाथ इसके हाथ में दिया था। एक खूबसूरत सी रिंग इसकी उंगली में पहनाई थी। आयशा समझ ही नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। अब अरबाज खड़ा हुआ था और इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारे बगैर जीने का मैं तस्वीर भी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मेरी बनकर। इसके हाथों को थामे हुए वो बोले जा रहा था। आयशा का दिल जोर से धड़क रहा था। यूं मानो तो 360 की स्पीड पर था। इसने ऐसा तस्वर भी नहीं किया था। अगले ही लम्हे अरबाज ने अपनी मोहब्बत की मोहर इसके माथे पर अपने लब रखे कर लगाई, लेकिन इससे पहले कि वो इसके लबों पर झुकता, आयशा ने इसे पीछे किया। इसकी कैफियत को देखते हुए अरबाज बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था वो इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आयशा थोड़ा सा पीछे हुई थी। तुम्हें जितना वक्त चाहिए ले लो, जितना सोचना हो सोच लो, चाहे इसके लिए तुम्हें पूरी उम्र ही क्यों न लग जाए। सोचते हुए मुझे कोई एतराज नहीं। मैं मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि ये रंग तुम कभी भी ना उतारो। तुम जब भी देखो तुम्हें यही लगे कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। इसके गालों को सहलाते हुए इसने प्यार से कहा था, जबकि आयशा नजरें झुकाए खड़ी थी। चलो केक कट करते हैं, इसने मुस्कुरा कर कहा। तो आयशा और अरबाज टेबल की तरफ बढ़ गए थे। केक कटिंग के बाद आयशा ने अरबाज का इस खूबसूरत तोहफे का शुक्रिया अदा किया था। इनको वक्त का इल्म ही नहीं हुआ था। सुबह के 3 बज गए थे। वो दोनों कमरे की तरफ बढ़े थे। वैसे तुम्हें चोरों से डर लगता है ना? चलते हुए अरबाज ने आयशा के कान में एक सरगोशी की थी। नहीं, वो नरमी से सही थी, लेकिन इस पर चीखी जरूर थी। अरबाज मुस्कुरा गया था। सब मुकम्मल हो गया था। आयशा को जो प्यार चाहिए था इसे वो आज मिल गया था, लेकिन वो नहीं जानती थी इसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। आयशा की जिंदगी तो मुकम्मल हो गई थी। इसे इसका हमसफर मिल गया था, लेकिन अली, इसका क्या, जिसकी ना ही जिंदगी मुकम्मल हुई थी और इसे इसका मनपसंद अब हमसफर मिला था। इसने अपनी हालत एक नाकाम आशिक की तरह कर ली थी, क्योंकि इसने जिसे चाहा, जिससे मोहब्बत की, इसकी मोहब्बत की वजह से वो किसी और के नाम कर दी गई थी। अली की माँ को देखकर इसके बचपन में ही इसकी बहन की पैदाइश पर हो गई थी, लेकिन इनकी परवरिश के लिए इसके बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी। जैसी सुतेली माओ की कहानियां होती हैं वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने इन दोनों का बहुत ख्याल रखा था। इनकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन इनकी बहन की वफात हो जाने की वजह से उन्होंने अपने भांजे को भी खुद ही पाला था। इनसे अली की ये हालत देखी ना गई थी। उन्होंने इससे शादी की बात भी की थी, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया था। शायद इसे अभी भी कोई उम्मीद थी। बीबी जी, आपसे कोई मिलने आया है, कनीज ने आयशा के कमरे में आते हुए इसे कहा था। आयशा इस वक्त पढ़ रही थी। वो कुछ देर पहले ही यूनी से वापस आई थी। मुझसे मिलने? आयशा ने हैरानगी से इससे सवाल किया था कि इससे कौन मिलने आ सकता है। जी बीबी जी, वो लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप मिल लें इनसे, मैं चाय बना देती हूँ, कनीज ने इससे कहा था। आयशा सर अजबात में हिलाया और उठकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई थी, जबकि कनीज किचन की तरफ बढ़ गई थी। आयशा ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो मुंजमद रह गई थी। इसे बिल्कुल भी यकीन न था कि वो लोग इससे मिलने इन्हें आए हैं। इसे तो ऐसा सोचा भी नहीं था। इसके बिल्कुल सामने ही शाहज़ैन, राबिया और सलमान थे, लेकिन इनकी तरफ बढ़ने से बेहतर इसने वही खड़े रहना समझा। वो खुद को इनके सामने कमजोर साबित नहीं कर सकती थी। जो इसके साथ हुआ था, इसके बाद वो इन्हें कैसे भुलाती? ये वही लोग थे जिन्होंने इसके साथ इतना गलत किया था। ये वही थे जिन्होंने इस पर यकीन नहीं किया था। आप लोग यहाँ? सीने पर हाथ बांधते हुए इसने निहायत ही सदमहरी में कहा था। इसकी ये सदमहरी इनमें से किसी से भी बर्दाश्त नहीं हुई थी, लेकिन अब ये बर्दाश्त करना इनकी मजबूरी थी। राबे सामने बहन को देखकर रह न सकी थी और जाकर इसके गले से लग गई थी। इसकी आंखों से आंसू बह गए थे। आयशा ने भी इसे खुद में भींच लिया था। इसमें इसकी बहन का तो कोई कसूर न था।
वो इससे क्यों दूरियां इख्तियार करती? कैसी हो राबिया? आयशा ने इसको सहलाते हुए इससे सवाल किया था, जबकि शाहजेन और अरमान खामोशी से खड़े थे। मैं ठीक हूँ, और तुम सुनाओ कैसी हो? राबिया इससे दूर होते हुए इसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है। आयशा मुस्कुरा गई थी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आयशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। शाहजेन 2 कदम चलकर आगे की तरफ बढ़ा था, जब भी आयशा ने इसके कदम रोक दिए थे। वहीं रुक जाएं, आपको जो बात करनी है वही खड़े रहकर करें। आयशा की बात सुनकर वो सख्ती से मुठियां भींच गया था। आयशा प्लीज हमें माफ कर दो। शाहजेन के अंदर तो इससे माफी भी मांगने की हिम्मत ना हुई थी। वो नजरें झुकाए खड़ा था, जबकि सलमान को तो जैसे चुप ही लग गई थी। माफी? वाह, मैंने तो कहीं कुछ गलत तो नहीं सुन लिया? वो तंजिया मुस्कुराते हुए कहती है। शाहजेन और सलमान बस इसके बदले रवैये को देख रहे थे कि इनकी वजह वो कैसे हो गई। आयशा प्लीज माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, सलमान ने हिम्मत करते हुए कहा था। कितना आसान है ना आप लोगों के लिए सॉरी कहना। नहीं नहीं, आप लोगों ने तो माफी भी बहुत ही हिम्मत करके मांगी है। वो क्या है ना, माफी मांगने से तो आपकी तौहीन हो जाएगी ना। अपनी तौहीन मत करें, इसका कोई फायदा नहीं है अब, इसने तंजिया मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि अपनी जिंदगी के इन बदतरीन दिनों को याद करके इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आयशा, हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। हमें तुम पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन हमसे सबसे बड़ी गलती यही हुई थी। खुदा के लिए हम पर ये जुल्म ना करो। खुदा का वास्ता है कि हमें माफ कर दो। सलमान ने गिड़गिड़ाकर इससे माफी मांगी थी। राबिया की आंखें भी नम हो गई थी। माफी? क्यों दूं मैं माफी? जिस वजह से माना कि आपको मुझ पर बिल्कुल भी यकीन न था, लेकिन एक मतलब मेरी बात तो सुनी होती। एक मतलब झूठे मुंह ही सही मुझसे कुछ पूछा तो होता, तो मैं सच बताती। पर नहीं, जो आपने कह दिया वो तो पत्थर पर लिखी हुई तहरीर हो गई, जो कभी गलत नहीं हो सकती। वो नरमी से बोल रही थी। वो चुपचाप सुन रहे थे। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी, आयशा ने रुख फेर कर कहा था। शाहजेन इसकी तरफ बढ़ा था। आयशा प्लीज सिर्फ एक मरतबा हमें माफ कर दो। देखो, अगर तुम माफ कर दोगी ना तो हमें खुद भी माफ कर देगा। तुम अपने भाइयों के गुनाह को माफ कर दो प्लीज। शाहजेन ने ये कहते हुए इसके सामने हाथ बांध दिए थे। वो ये कैसे देख सकती थी? वो जैसा था वो आज भी इसे अपने भाई मानती थी। आयशा का दिल बुरा कैसे हो सकता था? मैंने कहा ना कि मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी, वो चीख पड़ी थी। जबकि शाहजेन ने अभी भी हाथ बांधे थे, अगले ही लम्हे वो इसके पैरों में बैठ गया था। आयशा का दिल दहल गया था। वो ये कैसे देखती? मैंने आपको माफ किया। इसके यही चंद अल्फाज सुनने के लिए वो लोग वहां आए थे। शाहजेन हल्का सा मुस्कुराया और खड़ा हुआ था। आयशा, जो गलतियां मैंने की इसके लिए आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सलमान ने भी आगे बढ़ते हुए इससे माफी मांगी थी। आयशा इसकी तरफ मुड़ी थी। सलमान भाई, मैं आपको भी माफ करती हूँ, आयशा ने कहा। वो हल्का सा मुस्कुरा गया, जबकि आयशा राबिया के पास गई थी। आयशा, जो गलतियां हमने की हैं हम इसका अताला करना चाहते हैं। सलमान इसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है। हाँ आयशा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, तुम हमारे साथ चलो। शाहजेन ने सलमान की अधूरी बात को मुकम्मल किया था। नहीं, मैं आपके साथ वहां बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मेरा इस घर से कोई ताल्लुक भी नहीं है, और वैसे भी मैं ऐसे प्यार करने वाले घर को छोड़कर क्यों जाऊं? और कुछ दिन बाद राबिया को भी यहीं बुलवा लूंगी। आयशा ने संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की थी। शाहजेन के माथे पर बल पड़े थे। मेरी बीवी यहाँ क्यों रहेगी? शाहजेन ने कहा तो आयशा ने हैरानगी से इसे देखा था। क्या वो वाकई राबिया के मुतालिक बात कर रहा था? हाँ, तुमने सही समझा, मेरी और राबिया की शादी हो गई है। शाहजेन ने राबिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा था। राबिया का चेहरा सुर्ख पड़ गया था ये सुनकर, जबकि आयशा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए इसे गले लगा लिया था। वो इनके रिश्ते के मुतालिक जानती थी, क्योंकि वो इसकी बड़ी बहन थी, तो इसे मालूम होना जरूरी था। वो लोग वापस आ गए, और सबसे बड़ी बात कि आयशा वहाँ खुश है। इसने इस साफ तौर पर इन्हें कह दिया कि इसका इस घर से कोई ताल्लुक भी नहीं है, वो यहाँ कभी नहीं आएगी। कमरे की खिड़की में खड़ा था वो। सलमा सोफे पर बैठी हुई इसे सब कुछ बता रही थी। वो हाथ पुष्ट से लगाए इसकी बातों को समझ रहा था। एक तो हमने यही रख लिया है सलमा, अब इस आयशा का कुछ करना होगा, क्योंकि इस घर का आधा हिस्सा उमर ने मरने से पहले आयशा और राबिया के नाम किया था, और जब तक राबिया 25 साल की नहीं होती इस वक्त वो हिस्सा भी आयशा के नाम है। इसने वही खड़े हुए कहा था। सलमा एक गहरी सोच में पड़ गई थी। मतलब बस आयशा से साइन करवाने हैं, क्योंकि राबिया तो पहले ही यहीं पर मौजूद है। सलमा ने कहा तो इस शख्स के माथे पर बल पड़े थे। नहीं,
अब 4 साल का इंतजार तो नहीं कर सकता हूँ मैं, मुझे जल्द अज जल्द आयशा से साइन करवाने होंगे, इसने मरते हुए कहा था। तो अब आप क्या करने वाले हैं? सलमा ने इससे इरादों के मुतालिक तलब किया था। वो क्या चाहता है, इसके इरादे क्या हैं, ये तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा सलमा, बस ये वलीमा हो जाए। इसने सलमा को मुखातिब करते हुए कहा था, बस एक मर्तबा शाहजैन और राबिया का एक मर्तबा वलीमा हो जाए, इसे सब खुद ब खुद पता चल जाएगा। मगर अनवार, इससे पहले कि सलमा अपनी बात मुकम्मल करती, वो कमरे से बाहर निकल गया था। हाँ, वो अनवार ही था, वो मास्टरमाइंड वही था जिसके कहने पर सलमा बेगम ये सब कुछ कर रही थी। वही था वो आयशा और राबिया का सबसे बड़ा दुश्मन। वलीमा धूमधाम से हो गया था। आज तो शाहजेन की नजरें राबिया पर से हट ही नहीं रही थी। लाइट पिंक कलर के जोड़े में आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। गहरी रात छा गई थी और राबिया काफी थक भी गई थी। वो कमरे में आई थी, ज्वेलरी वगैरह उतारने के बाद मेकअप साफ किया और फिर चेंज भी किया। शाहजेन इस वक्त कमरे में दाखिल हुआ था। जब वो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो गई थी, शाहजेन इसे देखकर मुस्कुराया था। इस पर तो जैसे हर जोड़ा ही बहुत खूबसूरत लगता था। नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर बैठ गई थी और कुछ देर बाद सोने के लिए लेट गई थी। जबकि वो दूसरी तरफ बैठा था, राबिया चुपचाप लेट ही रही थी। कुछ लम्हात बाद राबिया को अपने चेहरे पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ था। वो समझ गई थी कि यह हाथ शाहजेन का है। वो फिर भी बुद्ध बनी सोने का नाटक करती रही थी। नाटक बिल्कुल भी अच्छा नहीं करती हो तुम, शाहजेन ने कहा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो इसकी हर हरकत से वाकिफ था। इसने एक झटके से इसका रुख अपनी तरफ किया था। आज काफी खूबसूरत लग रही थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी भी अच्छी लगोगी तुम, शरारत से कहते हुए इसके गालों पर अपनी मोहब्बत का मोहर लगा गया था। क्या मतलब है आपका, मैं वैसे ही बहुत खूबसूरत हूँ। इसकी हरकत पर कुछ देर तक तो वो साकित रही, लेकिन फिर इसकी सुनकर इसे गुस्सा चढ़ा था। मुझे मालूम है कि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, एक ही है। इसने राबिया को अपने करीब किया और इस पर झुक गया। यह अमल इतना बेयकीनी था कि राबिया को समझ ही नहीं आया था कि ये क्या हुआ। अगले ही लम्हे शाहजेन इसके लबों पर झुक गया था और इसके लबों को अपने कैद में ले गया था। राबिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कुछ लम्हात बाद जब शाहजेन को महसूस हुआ कि राबिया को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो वो आहिस्तगी से पीछे हुआ था। आज मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का एक नया सफर शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हर लम्हे तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। इसके कान में हल्की सी सरगोशी करते हुए इसके कानों की लो को काट गया था। राबिया कुछ बोलने लगी थी कि वो इसकी मुस्कुराहट को अपने लबों में चुन गया था। रात का हर लम्हा सरकता जा रहा था और वो एक दूसरे को पाकर बिलाखिर मुकम्मल हुए थे। सुबह के 8 बज रहे थे जब आयशा की आंख खुली। वो फौरन उठी और तैयार होकर नीचे गई थी। अरबाज पहले ही उठ गया था, लेकिन इसने आयशा को नहीं उठाया था क्योंकि वो इसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। आयशा नीचे आई, सबसे सलाम किया, नाश्ता करके यूनिवर्सिटी के लिए अरबाज के साथ घर से निकल गई। शाइस्ता इन दोनों को एक दूसरे के साथ देखकर बहुत खुश थी। अरबाज इसे यूनिवर्सिटी उतार कर वहां से चला गया था। जैसे ही वो गया, आयशा गेट की तरफ बढ़ी थी और इसी वक्त इसे अपने चेहरे पर किसी के साथ समेत कुछ महसूस हुआ था। वो सांस नहीं ले पा रही थी। कुछ लम्हात के बाद वो बेहोश हो चुकी थी। वो 3 लड़के थे, उन्होंने इसे उठाया और गाड़ी में डाल कर ले गए थे और एक पुरानी फैक्ट्री में लाए थे। आयशा ने आंखें खोली तो खुद एक बंद फैक्ट्री में पाया था। इसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ भी कुर्सी के पीछे बांध गए थे। वो चीखना चाहती थी, लेकिन मुंह पर पट्टी होने की वजह से कुछ भी नहीं हुआ था। इसको बुरी तरह से रस्सियों से जकड़ा गया था। वो हिल भी बहुत मुश्किल से पा रही थी। जब इसे किसी के बारी आवाज कदमों की आहट महसूस हुई थी, वो हिलना बंद हुई और इस आहट को महसूस करने लगी थी। कुछ ही लम्हों में वो इसके सामने आया था। आयशा ने जैसे ही इस आंखें खोली थी, वो ये देखकर हैरान रह गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस शख्स इसके साथ यूं करेगा। क्या हुआ, मुझे देखकर हैरान रह गई हो? यकीन कर लो, इसने शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए कहा था और इसी लम्हे आयशा के मुंह से टेप उतारी थी। इसने लंबे लंबे सांस भरे थे। अनवार चचा सांस बहाल करने के बाद इसने लड़खड़ाते हुए अल्फाज अदा किए थे, जबकि वो मुस्कुराया था। बिल्कुल, मैं कैसा लगा सरप्राइज? मैं ज्यादा घुमाऊं फिराऊंगा नहीं तुम्हें। बात यह है कि मैं यहाँ तुम्हें एक खास मकसद के लिए लाया हूँ। फहीम, अनवर ने इससे बात कर रहा था और इसे बता रहा था कि उसे यहाँ किस मकसद के लिए लाया था और आखिर में इसने इन 3 बंदों में से एक को यानी फहीम को आवाज लगाई थी। ये लो, ये पेपर्स हैं, इन पर साइन करो, जल्दी करो। शाबाश, वक्त नहीं है मेरे पास। फहीम जायदाद के कागजात लेकर अनवर के पास आया, इसे एक पेन थमाया और फिर कमरे से निकल गया। अनवर ने इससे कहा था, ये किस चीज के पेपर्स हैं?
मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। आयशा ने गुस्से की निगाह से अनवार को देखते हुए कहा था। अनवार का पारा हाई हुआ था। बकवास बंद करो अपनी, चुपचाप साइन करो प्रॉपर्टी के पेपर से। इसके यूं कहने से आयशा अच्छे तरीके से समझ गई थी वो क्या चाहता है। मैं इन पर कभी भी साइन नहीं करूंगी, समझे आप? आयशा चिल्लाई थी। अनवार ने एक थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया था। इसे एक मर्तबा फिर से गुस्सा चढ़ा था। साइन नहीं करेगी ना तो मर। वहां से एक डंडा उठाते हुए अनवार ने इसकी तरफ बढ़ाया था। जब भी किसी ने इसे रोक दिया, इस शख्स को देखकर जहां आयशा मुस्कुराई थी वहीं अनवार के होश उड़ गए थे। अरबाज, अनवार का लहजा कपकपाने लगा था। अरबाज का यहाँ यूं आना इसे हैरान कर गया था। वो इसे धक्का देकर बाहर की तरफ भाग गया था। अरबाज इसके पीछे गया लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। अनवार ने दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। अरबाज आयशा की तरफ बढ़ा था और इसकी सारी रस्सियां खोलते हुए खुद में भींच लिया था। अरबाज, आप यहाँ कैसे? आयशा ने इसके सीने से जुदा होकर इससे सवाल किया था। तो इसे मालूम हुआ कि आयशा किस फोन पे गाड़ी में रह गया था। जब वो देने अरबाज यूनिवर्सिटी गया तो इसे वहां पर मालूम हुआ कि आयशा वहां नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो इसे मालूम हुआ कि तुम किडनैप हुई हो। अरबाज गाड़ी का नंबर नोट किया और इसकी लोकेशन निकाली। इसने एक और अच्छा काम ये भी किया था कि जब वो यहाँ आया तो सामने अनवार को देखकर हैरान रह गया। फिर प्रूफ के तौर पर इसने वीडियो बनाई और अपने इंस्पेक्टर दोस्त को सेंड कर दी थी। अब अनवार का बचना नामुमकिन है। अरबाज, आपको पता है मैं एक पल के लिए बहुत ज्यादा डर गई थी। आयशा ने इसके सीने से लगते हुए कहा था। अरबाज ने भी इसे खुद में समेट लिया था। डरने वाली क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। और वैसे भी तुम कौन सा चोरों से डरती हो, तो इनसे डरने की क्या जरूरत है? तुम तो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो। अरबाज ने इसके हौसला अफजाई की थी जबकि आयशा ने सर अरबाज में हिला दिया था। कुछ देर बाद अरबाज इससे दूर हुआ था और दरवाजे की तरफ बढ़ा था। इसने चेक किया तो दरवाजा लकड़ी का था। इसने दरवाजा तोड़ डाला और आयशा समेत वहां से निकला था। जैसे ही वो लोग गेट के पास पहुंचे थे, सामने ही वो तीन लोग खड़े थे। उन्होंने इन्हें जाता देखकर फौरन आयशा को पकड़ा। ए लड़के, अपने कदम यहीं रोक दे, वरना इस लड़की की गारंटी मैं नहीं दे सकता कि जिंदा बचेगी या मुर्दा। इसकी ये बात सुनते ही अरबाज का पारा चढ़ गया था। देख, इसे छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरबाज ने इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा था। आयशा की नजर सामने पड़े हुए डंडे पर गई थी। आयशा ने इसके पर अपने दांत काट दिए थे जिससे वो लड़का तड़प उठा था। इसी वक्त दूसरा गुस्से से आयशा की तरफ बढ़ा था जब भी अरबाज ने इसके मुंह पर एक जबरदस्त सा मुक्का बरसाया था जिससे वो नीचे गिर गया था। इसके होंठ का किनारा फट गया था। वही तीसरा शख्स अरबाज की तरफ बढ़ा था। पहला वाला शख्स दर्द से कराह रहा था जब भी आयशा ने इसकी अच्छी खासी धुलाई इस डंडे से कर दी थी। आयशा ने मार मार कर इसकी दुर्गति बना दी थी। अरबाज जब इस तीसरे शख्स से फारिग हुआ तो सामने नजर आयशा पर गई थी। इसे देखकर वो खिलखिलाकर मुस्कुराया था। आज तो जैसे इसके अंदर की शेरनी बाहर आ गई थी। वो शख्स जब निढाल होकर गिर गया तो आयशा की नजर सामने खड़े अरबाज पर गई थी जो इसे ही देख रहा था। वो इसे देखकर मुस्कुरा गई थी। अरबाज आयशा की तरफ बढ़ा था। बस बहुत हो गया, अब तो तू गई। इन तीनों में से एक शख्स उठा था और गोली आयशा पर तान दी थी और फायर भी कर दिया था। जब भी आयशा ने आंखें जोर से बंद की थी, गोली चल गई थी लेकिन इसे कहीं भी नहीं लगी थी। इसने नजरें उठाकर देखा तो इसको अपने सामने पाया था जो इसकी गोली अपने सीने पर खा गया था। इस लड़के ने दूसरी गोली भी चला दी थी जो एक मरतबा फिर से अरबाज के सीने में पेवस्त हो गई थी। अरबाज, आयशा जोर से चिल्लाई थी। इसकी आवाज पूरी फैक्ट्री में गूंजी थी जबकि वो तीनों लड़के भाग चुके थे क्योंकि पुलिस इर्द गिर्द ही थी। अरबाज जमीन बोस हो गया था जबकि आयशा इसकी तरफ बढ़ी थी। इसका खून से तरबतर वजूद देखकर आयशा की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए थे। आयशा ने इसका सर अपनी गोद में रखा था। अरबाज दर्द से कराह रहा था। आयशा जोर जोर से रोने लगी थी। अरबाज ने इसका हाथ थामा था। आप क्यों आए सामने? आयशा ने रोते रोते ही इससे सवाल किया था। अरबाज ने हाथ उठाते हुए इसके आंसुओं को साफ किया था। तुम रो मत, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। दर्द की शिद्दत की वजह से इससे ये अल्फाज भी मुश्किल ही निकाले गए थे। फोन में मैं एम्बुलेंस बुलवाती हूँ। इसने इधर उधर देखा था और ये कहते हुए फोन ढूंढने के लिए उठी ही थी जब अरबाज ने इसका हाथ थामा था। आखिरी मर्तबा जी जी भर कर देख तो ले जो तुम्हें, अरबाज कहा था। तो आयशा एक मर्तबा फिर से फूट फूट कर रो दी थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ।
अपनी आंखों से आंसुओं को साफ किया था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और अरबाज के फोन से एम्बुलेंस को फोन किया था और इसे जो सही लगा इसने एड्रेस बता दिया था। अभी कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाएगी और फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आयशा जैसे इसे नहीं बल्कि खुद को यकीन दिला रही थी। इसका फायदा नहीं है अब, अरबाज ने तड़पते लहजे से एक मरतबा फिर से कहा था, जैसे इसे यकीन था कि इसका और आयशा का साथ यहीं तक था। इसका जाने को वक्त आ गया था। आयशा मजीद रोने लगी थी जबकि वो मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर गया था। इसकी आंखें भी नम थी। आयशा ने इसे 2 से 3 मरतबा बुलाया पर इसने आंखें न खोली थी। आयशा की आंखों से आंसू जोरों कतार से गिरने लगे थे। अरबाज उठ जाओ, मैं कबूल करती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, आयशा कहते हुए जोर जोर से रो रही थी। इसने एतराफ कर लिया था कि वो इससे मोहब्बत करती है, पर अब इस एतराफ का क्या फायदा था जब अरबाज ही नहीं रहा था। वो चला गया था। आयशा को छोड़कर अरबाज मर गया। वो इस फानी दुनिया से रुखसत हो गया था। वो जोर जोर से रोने लगी थी। एम्बुलेंस पहुंच गई थी पर क्या फायदा था जब अरबाज ही नहीं रहा था। अरबाज को मैयत के घर ले लाया गया था। सलमा, शाहजैन और राबिया भी वहीं पर मौजूद थे। अनवार को यही डर था कि कहीं आयशा को सबको बता ही न दे। वो इसे चुप करवाने के लिए नए से नए तरीके सोच रहा था, लेकिन सब बेकार था। खुदा की लाठी बेआवाज होती है। इसका भी वक्त आ गया था। इसने एक माँ से इसका बेटा छीना था तो एक बीवी से इसका शोहर, एक भाई से इसका भाई, एक खानदान से इसका वारिस। शासन ने रो रो के बुरा हाल कर लिया था अपना। सलमा जब से आई थी इसे तसल्ली दे रही थी। सलमा को ये मालूम नहीं था कि ये सब कुछ किया धरा अनवार का है। इसने आयशा का किडनैप करवाया। इसे तो ये तक भी मालूम नहीं था कि आयशा तो सदमे में ही चली गई थी। वो सारे अरबाज की मैयत के इर्द गिर्द बैठे थे। आयशा इसकी मैयत के साथ लग कर धाड़े मार मार कर रो रही थी। आयशा भी इसकी मैयत के साथ ही लगी हुई थी, लेकिन इसे किसी भी चीज का होश नहीं था। मैयत ले जाने का वक्त आ गया था। अनवार, शाहजैन, सलमान अंदर बड़े थे। आयशा की नजर जैसे ही अनवार पर पड़ी थी इसे सब कुछ याद आ गया था। खबरदार जो तुमने हाथ भी लगाया तो। आयशा फौरन खड़ी हुई थी और अनवार को पीछे की तरफ धक्का दिया था, जबकि इसकी हरकत की वजह से सब हैरान हुए थे। आयशा, ये क्या बदतमीजी है? सलमा इस पर चिल्लाई थी। आयशा पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। शाइस्ता भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। बदतमीजी नहीं है ये, मैं नहीं चाहती कि मेरे शौहर की मैयत इसका कातिल उठाए। आयशा की आवाज हॉल में गूंजी थी। सब लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी थी। आयशा, होश में तो हो, ये क्या कह रही हो तुम? आयशा को भी इसकी बात की कुछ खास समझ नहीं आई थी। इसने भी आयशा को टोका था। मैं होश में हूँ और जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। यही था वो शख्स जिसने मुझे पहले किडनैप करवाया। इसके बाद जब बर्बाद मुझे बचाने आए तो इसने इनकी ही जान ले ली थी। आयशा जोर जोर से चीख रही थी। अनवार को जिस बात का डर था वही हुआ था। क्या बकवास कर रही हो तुम आयशा? अनवार ये कहते हुए आयशा पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ा था जब आयशा ने इसका हाथ रोक दिया था। चटाक, आयशा ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया था अनवार के चेहरे पर। अगर आपकी सगे और सौतेले में फर्क ना किया होता ना तो ये हाथ आप पर कभी भी ना उठता। अब दफा हो जाइए यहाँ से, आयशा ने इसे उंगली दिखाते हुए कहा था, जबकि आयशा का ये अमल वहां खड़े सब लोगों के होश उड़ा गया था। सलमान, शाहजैन, राबिया, वो तीनों जो खामोश खड़े थे ये सब कुछ देख रहे थे। वो आगे बढ़े ही थे कि हॉल में पुलिस दाखिल हुई थी। आप में से अनवार कौन है? इंस्पेक्टर ने काफी गुस्सीले लहजे में बोला था, जिस पर अनवार इनके सामने आ गया था। मैं हूँ, अनवार ने कहा। चलो पकड़ो इन्हें, इंस्पेक्टर ने इन्हें हुक्म दिया था, जिस पर उन्होंने अनवार को हथकड़ी लगाई थी। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, और उन्होंने किया क्या है? सलमान ने इस इंस्पेक्टर को रोककर इससे पूछा था। उन्होंने मिसेज अरबाज को किडनैप करने वाले के साथ साथ मिस्टर अरबाज को भी जान से मरवाया है। ये सुनते ही सलमान के तो जिससे कदम ही लड़खड़ा गए थे। शाहजैन ने इसे हिम्मत दी थी, लेकिन इसका आपके पास क्या सबूत है? शाहजैन ने इनसे सबूत दरियाफ्त किया था। ये वीडियो, इंस्पेक्टर ने इन्हें वो वीडियो दिखाई थी जिसमें अनवार आयशा को मार रहा था, जो अरबाज ने बनाई थी और इसे सेंड की थी। इस चीज का सबसे बड़ा सबूत ही ये वीडियो है। चलो इसे ले चलो, इंस्पेक्टर ने कहा तो वो अनवार को ले गए थे। अनवार का खेल खत्म हो गया था। अब आयशा की जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। 2 साल बाद इस वाक्य के बाद आयशा की जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी थी। अरबाज की मौत ने सबको हिला कर रख दिया था। अरमान को जब ये मालूम हुआ कि इसके भाई का कत्ल हो गया है
तो वो घर वापस आ गया। इसने शाइस्ता से बहुत माफिया मांगी, बहुत मिन्नतें भी की थी, लेकिन शाइस्ता ने पहले पहले तो इसे माफ नहीं किया था। लेकिन वो एक माँ थी, एक औलाद को वो खो चुकी थी, अब दूसरी को भी खुद से दूर कैसे जाने देती। अरमान ने आयशा से भी माफी मांगी थी, वो इसे किस चीज की सजा देती जिसके मुतालिक इसे खुद मालूम नहीं था। अरमान और इसका बेटा घर पर रहने लगे थे। आयशा को इसका बेटा काफी पसंद था, क्यों होने की वजह से, और ज्यादातर आयशा ही इसका ध्यान रखती और वो भी इससे काफी अटैच हो गया था। अदालत ने अरबाज के कत्ल के केस में अनवार को 25 साल की कैद सुना दी थी। अरबाज को इंसाफ मिल गया था। आयशा ने भी हाथ पर हाथ धरकर बैठना मुनासिब ना समझा। इसने अपने स्टडीज मुकम्मल की और अब वो अरबाज की कंपनी की सीईओ थी। राबिया और शाहजैन के दरमियान भी काफी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। सलमान और शाहजैन ने आयशा को घर वापस आने का कहा, लेकिन इसने साफ इनकार कर दिया और फिर सलमा बेगम भी राजी नहीं थी इस फैसले पर। अब वो एक नई जिंदगी गुजार रही थी अरबाज के बगैर। बोलो क्या बात है और क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? मैंने तुमसे कितनी ही मर्तबा कहा है कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, समझी, लेकिन तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? एक कैफे पर इसके सामने बैठते हुए बोलना शुरू हुआ तो बोलता ही गया, जिस पर सामने बैठी हुई लड़की तंजिया मुस्कुरा गई। ओ डार्लिंग, तुम्हें मैंने यहाँ पर नहीं बुलाया, तुम मुझसे खुद मिलने आए हो। मैंने तो बस ये कहा था कि अगर मैं तुमसे मिलने नहीं आया तो तुम मजबूरन खुदकुशी कर लोगी। इसकी बात को काटते हुए इसने कहा तो वो फिर मुस्कुराई और इसके हाथों पर अपना हाथ रख दिए थे। सामने टेबल पर बैठे शख्स ने ये लम्हा अपने मोबाइल में सेव कर लिया था। ये क्या बदतमीजी है, खबरदार, जो मुझे तुमने हाथ भी लगाया तो, और क्यों बुलाया है मुझे यहाँ, जल्दी बोलो, मेरे पास इतना फजूल वक्त नहीं है। इसे हैरानगी से देखते हुए इसने हिम्मत भी कैसे की इसके हाथ पर रखने की। इसने गुस्से से कहा था, ओ शाज़ेन, मैंने तुम्हें कितनी ही मर्तबा कहा है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। बकवास बंद करो अपनी, समझी तुम? खबरदार जो ये अल्फाज मुंह से भी निकाले तो, वरना जान निकाल दूंगा तुम्हारी। ना ही हमारे दरमियान कभी भी ऐसा प्यार का कोई ताल्लुक था, ना है और ना ही कभी ऐसा होगा। मैं सिर्फ अपनी बीवी से प्यार करता हूँ और अब अगर तुम मर भी गई ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश भी मत करना। एक मर्तबा फिर से इसकी बात को टोकते हुए शाहजेन ने गुस्से से कहा था और टेबल से उठकर चला गया था, जबकि वो मुस्कुराई थी। बस तो तुम गए हो शाहजेन साहब, अब तुम मानो या ना मानो ये तुम पर डिपेंड करता है। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए इसने लापरवाही वाले लहजे में कहा था और उठकर सामने वाली टेबल पर गई थी। बन गई है तस्वीर? इसने सामने बैठे शख्स से सवाल किया था, जिसकी मुस्कुराहट इसके सारे जवाबात दे गए थे। वो भी मुस्कुराई। चलो भाई शाहजैन, अब देखते हैं कि तुम्हारी ये मोहब्बत तुम्हारी बीवी के लिए कितनी देर तक कायम रहती है, क्योंकि जब वो खुद इससे कहेगी कि तुम धोखेबाज हो तो देखेगा क्या होगा। और इसने एक शैतानी कहकहा लगाया और फिर मुस्कुराहट लिए हुए इसने कहा था। सामने वाला भी मुस्कुरा गया था। राबे नहाकर बाहर निकली और बाल सेट करने के लिए शीशे के सामने खड़ी हो गई। इसके मोबाइल पर कुछ मैसेजेस आए तो फोन वाइब्रेट हुआ। इसने बाल सेट करके फोन उठाया और देखा तो एक अननोन नंबर के जरिए मैसेजेस आए और कुछ तस्वीरें भी। इसने देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो वही तस्वीरें थी जिसमें शाहजेन ने इस लड़की के हाथ पर हाथ रखा हुआ था। इसने गौर किया तो यूं ही लग रहा था कि शाहजेन और वो मुस्कुरा रहे हैं। कुछ मैसेजेस भी आए हुए थे। ये है तुम्हारा शोहर जो मेरे साथ इश्क लड़ा रहा है। यकीनन ऊपर वाली तस्वीर को देखकर तुम जान ही गई होगी। मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं। मैसेज पढ़ते ही राबिया के हाथों से फोन नीचे जमीन पर गिर गया था और एक आवाज पूरे कमरे में गूंजी। इसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो जिस शख्स से इस कदर मोहब्बत करती थी वो इसे धोखा दे रहा था। इसे वक्त ना देना, रात को देर तक घर ना आना, बात बात पर गुस्सा होना, और वो पागल समझ ही ना सकी। वो इससे मोहब्बत करती रही और वो इसे धोखा देता रहा। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि ये नॉवेल आपको पसंद आया होगा। अगर ये नॉवेल आपको पसंद आया है तो नॉवेल को लाइक जरूर किया करें, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिया करें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाया करे।